Hi everyone, myself Bhavna. Welcome to Sunny Coaching Classes. This video is about Q&A. जैसा कि आपको पता है हमारे यही सनी कोचिंग क्लासेस चैनल पे Q&A सेशन चलते हैं जिसपे क्वेश्चंस आपके होते हैं और आंसर्स हमारे होते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई रियली होप कि आपका भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस पे और बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उन्हें भी चेक कर लीजिए। आपका जो भी कोर्स है जिसके रिगार्डिंग आप जाना चाहते हैं, आई होप उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अर्शदीप सिंह का, मैम व्हेन इज स्टार्टेड GNDU अमृतसर एडमिशन। GNDU अमृतसर 2023 के जो फॉर्म्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। इसके फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं। जस्ट वीडियो से पहले भी मैंने चेक किया इनकी ऑफिशियल साइट, तो वहाँ पर हमारा 23-24 सेशन का प्रॉस्पेक्टस या उसका फॉर्म फिलिंग कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। मिलने वाला है, जल्दी से मिल जाएगा। होपफुली आने ही वाले होंगे इसके फॉर्म्स भी। जैसे आएंगे हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो लेके आएँ, बट अभी तक नहीं आए हैं। आप भी साइट चेक करते रहिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियो बनाएं तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनवाला का है, मैम क्या PUCET 16 अप्रैल को ही होगा या एक्सटेंड होगा, क्योंकि 16 को NDA का एग्ज़ाम भी है, प्लीज़ इन्फॉर्म। देखो जी, वैसे तो 16 को ही दोनों एग्ज़ाम्स आ गए हैं, डेट्स क्लैश कर रही हैं। NDA का एग्ज़ाम भी है और PUCET UG का जो एग्ज़ाम है वो भी है। दोनों में से वैसे तो किसी एक एग्ज़ाम को चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं जो दोनों एग्ज़ाम्स देते हैं, NDA का भी PUCET का भी। तो चांसेस तो हैं कि PU वाला ही एग्ज़ाम थोड़ा सा चेंज होएगा, इधर उधर जाएगा, पोस्टपोन ही होएगा वैसे तो। बट ये सारी कह लो संभावना ही है ना। पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा, ये तो अब जब ऑफिशियल कोई नोटिस आएगा तभी हमें पता चल पाएगा। तब तक तो तैयारी अपनी करके रखो दोनों के अकॉर्डिंगली। होना तो चाहिए जी ज़रूर, बाकी लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट सैफुल इस्लाम ने पूछा है, कितने स्कोर करना पड़ेगा B फार्मा में एडमिशन के लिए, कितनी रहती है कट ऑफ। देखो जी, हर बार जो कट ऑफ है वो चेंज होती है। एवरी ईयर जो कट ऑफ है वो बदलती जाती है। मींस इस साल जैसे 22 की बात करें तो जो कुछ मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ बनी। नेक्स्ट ईयर इस बार जैसे होएगा तो कुछ और मार्क्स आएंगे, कुछ और कट ऑफ बनेंगे। मींस के कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, कितने B फार्मेसी में जा रहे हैं, वो चीज़ हर बार बदलती रहती है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो टेस्ट सेकेंडली कैसा आता है, मुश्किल आ रहा है या आसान आ रहा है। अगर मुश्किल आएगा तो फिर कम कट ऑफ नीचे चली जाएगी, अगर आसान आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। बिकॉज आसान तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वो ठीक होंगे आंसर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई जाएगी कट ऑफ। यही अगर मुश्किल होएगा तो कम क्वेश्चन करके या कम कट ऑफ भी जा सकती है। तो कोई एक रिजिड है नहीं, सो आई एम सॉरी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हाँ इतने मार्क्स ले लो या इतनी परसेंटेज ले लो तो श्योरली आपका हो ही जाएगा। ये वाली चीज़ ना एवरी ईयर चेंज होती है। सो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। बाकी आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करो। हम तो यही कहेंगे कि बेस्ट जितना आप रैंक स्कोर कर सकते हो, जितना अच्छा आप मार्क्स ले सकते हो उतने लो, है ना। तो B फार्मा वैसे कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी अच्छे से आपको मीन्स टॉप कैटेगरीज में आना पड़ेगा, तभी आप इसमें एडमिशन सिक्योर कर पाओगे। तो अच्छे से करो प्रेपरेशन, कोई एक रिजिड स्टेटमेंट में नहीं दे सकती। नेक्स्ट तुलतुल पूछते हैं, दीदी प्लीज़ बताइए कैसे कोलकाता से PU यूनिवर्सिटी पहुँचे बाय ट्रेन। ओके, सो तुलतुल जी आप कोलकाता से हैं, तो आप PU यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहते हैं बाय ट्रेन। पहले तो आप अपने नियर बाय रेलवे स्टेशन में जाइए, वहाँ पे जाके पूछिए कि चंडीगढ़ के लिए कौन सी ट्रेन है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ तो डायरेक्ट कोई ट्रेन होएगी चंडीगढ़ के लिए कोलकाता से, या फिर आपको बीच में कहीं और जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करनी होएगी। मुझे नहीं पता ट्रैवल एजेंसी का क्या सीन है। तो वो आप, मैं तो यही कह सकती हूँ कि आप अपने नियर बाय रेलवे स्टेशन में जाइए, वहाँ पे जाके पूछिए कि मैंने चंडीगढ़ जाना है तो क्या शेड्यूल है, डायरेक्ट ट्रेन है या कोई बदल के जाना पड़ेगा। जो भी वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पहुँच जाइए। चंडीगढ़ में पहुँच के फिर आपको जो लोकल है जैसे ये बसेस भी होती हैं जो विद इन चंडीगढ़ चलती हैं, वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो ऑटो वगैरह होते हैं,
है ना, ये या कैब टैक्सी वगैरह ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप चंडीगढ़ पहुंचने के लिए मेन ट्रेन लीजिए, उसके बाद लोकल के लिए आप बस सर्विसेज हैं या टैक्सी हैं या जैसे कैब वगैरह है, ऐसा कोई चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप वो पता कीजिए कि चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचना है, वो आपको रेलवे स्टेशन अगर ट्रेन से जाना है तो वही बता पाएंगे। नेक्स्ट अंजलि दीक्षित पूछते हैं, मैम मेरा NDA एंड PUCT UG दोनों सेम डेट पे हैं, दैट इज 16 अप्रैल। ये मैंने ऑलरेडी कहा जी, सेम ही आंसर है। सो है दोनों को, प्रेपरेशन दोनों की रखो, बट चांसेस हैं दोनों में से एक एग्ज़ाम को हिलना पड़ेगा अपनी जगह से, मींस डेट चेंज करनी पड़ेगी। अब वो NDA वाले तो नहीं लग रहे करेंगे, PU वाले को हो सकता है करना पड़े, बाकी लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट सिद्धू ने पूछा है, दीदी CET का पेपर 12th के बाद देना प्लीज़ टेल। कौन सा CET? चलो मैं जनरल बता देती हूँ। CET या तो आप PUCT पूछ रहे होगे, पंजाब यूनिवर्सिटी का CET, वो भी 12th के बाद ही देना है। अगर आप PAU-CET पूछ रहे हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का CET एग्ज़ाम, वो भी 12th के बाद ही देना है ना। मुझे नहीं पता आप कौन से वाले की बात कर रहे हो। इन जनरल अगर हम बात करें तो यही होता है कि 12th पहले, हाँ फिर 12th में ये होता है कि या तो इस बार अगर आप 12th के एग्जाम्स दे भी रहे हो, है ना, या फिर आप पास कर चुके हो, पीरियड और पासिंग दोनों में कुछ भी है, तो आप इसमें कर सकते हो अप्लाई। बस जो एलिजिबिलिटी है उस यूनिवर्सिटी की वो आपको फुलफिल करनी होगी, मीन्स कितने % मार्क्स चाहिए, फिर कितने सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, फिर एग्ज़ाम में पैटर्न क्या आएगा, एग्ज़ाम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा देख लो। इसी चैनल पे ना सेपरेट वीडियोस हैं, जैसे PUCT 23 के तो फॉर्म्स आ गए, उसकी तो वीडियोस हैं, बी फार्मा है जैसे, या फिर ये अपना बॉटनी का BSc ऑनर्स बॉटनी है, जोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स का है, तो उनके तो वीडियोस आ ही गई हैं, तो आप उन्हें देख लो कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे है। PAU के आप लास्ट ईयर के 22 के चेक कर लो, बिकॉज PAU के अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो यही रहेगा। नेक्स्ट सुमनदीप कौर पूछते हैं, मैम जब फॉर्म खुलेंगे तो एक वीडियो ज़रूर डाल देना जी। किसके? PAU AT के? हाँ जी बिल्कुल श्योर सुमन जी। PAU के जैसे मैंने अभी कहा कि 23 के फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, अभी जो उनका पोर्टल है उस पर कोई नोटिफिकेशन प्रॉस्पेक्टस या फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं है 23 के लिए। तो जैसे आएंगे डेफिनेटली हम बताएंगे आपको। बाकी आप ऑफिशियल साइट भी चेक करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी वो वीडियो हम पोस्ट करें आपके तक वो पहुंच जाए और आप फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, इन बिटवीन में आपको बता दूं, सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, जिसमें आपको CET जैसे PUCT है या PAU-CET है, इसके अलावा नर्सिंग एग्जाम्स जैसे कि PPMET है, PGI-MER है, एम्स नर्सिंग है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स की कोचिंग अवेलेबल है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेज हैं। ऑनलाइन में भी आपको लाइव क्लास के थ्रू करवाया जाता है, आपको स्टडी मटेरियल सारा कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास एक पोर्टल है जिसपे कि आपको सारा स्टडी मटेरियल वहीं पे पोस्टेड होता है, तो आप जब भी चाहें उसको खोल के पढ़ सकते हैं। क्लास में लाइव क्लास के थ्रू करवा रहे हैं तो कोई भी डाउट है आप साइड बाय साइड अपने टीचर से पूछ पाएंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं या हम पीछे रह गए। साइड बाय साइड ही आपके टीचर्स आपसे पूछते रहते हैं कि समझ आया है कि नहीं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस टॉपिक में या चैप्टर में वो आपको मार्क करके हाईलाइट करके बताई जाती है। आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रहता है, आप जब मर्जी उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, और ना कि आपको आपके एग्ज़ाम तक बल्कि एडमिशन तक गाइड किया जाता है, ताकि कोई भी आपको क्वेरी हो रिगार्डिंग एडमिशन तो वो भी सॉल्व करवाई जा सके। हमारी काफ़ी अच्छी जो है सिलेक्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं इस पे बहुत सारी इस चैनल पे इंटरव्यूज़ टाइप वीडियोस पोस्ट करी हुई हैं, जैसे अलग अलग की PU PAU या नर्सिंग वगैरह एग्ज़ाम्स की, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ऑफलाइन में हमारा सेंटर यहाँ लुधियाना पंजाब में है, अगर आप यहाँ पे आके ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट स्वीट गर्ल ने पूछा है, PAU CET के कब तक आएंगे प्लीज़ बता दीजिए मैम। स्वीट गर्ल जी, जो भी नाम आपका एक्चुअली यहाँ पे शो होता है हम सेमी बोलते हैं, आपका नाम यही शो हो रहा है। अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं PAU के, जब आएंगे तो आपको बताएंगे। आने वाले हैं यही मार्च या अप्रैल में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, तो चेक करते रहिए, रेगुलरली साइट विजिट करते रहिए, इस चैनल को भी करके रखिए। हमें इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे जो पेजेस हैं उस पर भी फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स।
बाकी अपनी जो प्रेपरेशन है, जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हो PAU में, तो वो ज़रूर रेगुलरली अपनी प्रेपरेशन करते रहो। अच्छा, इन्होंने ही स्वीट गर्ल ने एक और क्वेश्चन पूछा है, आई ऑल्सो वांट टू टेक एडमिशन इन लुधियाना यूनिवर्सिटी, प्लीज़ हेल्प मी। आप PAU के वीडियो में कह रहे हो, ओके। तो आप भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में एडमिशन लेना चाहते हो और आप पूछ रहे हो कि मेरे को बताओ आपने किस कोर्स में एडमिशन लेनी है, मुझे वो नहीं बताया। अगर आप मुझे वो बता देते कि जैसे ये एग्रीकल्चर में है या हॉर्टिकल्चर है, बायोटेक है, फूड टेक है, कम्युनिटी साइंसेस के हैं, फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, किस में लेनी है, फिर मेन चीज़ ग्रेजुएशन में लेनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में लेनी है, या आफ्टर 10th वाले में लेनी है, या आफ्टर मास्टर्स PhD में लेनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो? तो ये सभी को ही है कि अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, पूरी चीज़ अपनी मैसेज में टाइप किया कीजिए कि मेरा नाम ये है, मैंने अपनी ये क्लास पास करी है, मैं अब ये कोर्स करना चाहती हूँ या चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी से, मुझे गाइडेंस दो। तो पूरी चीज़ आपको डिटेल में मैं बता पाऊँगी। अभी PAU में अगर आप लेना चाहते हो तो PAU के फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं। जब आएंगे तो आपको पूरा बताया जाएगा कि ये वाला कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी ये वाला नाम एंट्रेंस आपने देना है, ये एलिजिबिलिटी है, इस दिन एग्ज़ाम है, ऐसे प्रेपरेशन करो। या एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप लास्ट ईयर की जो 22 की सारी वीडियोज़ है ना, आप उन्हें देख लो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स है, क्योंकि उसमें मैंने बताया ही होएगा कि अगर आपने ये क्लास पास करी है तो ये एग्ज़ाम देना है, ये एंट्रेंस का नाम है, ऐसे ऐसे प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, AT CT MET, उसकी भी सेपरेट वीडियोज़ हैं। तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, आपको पता तो चल जाए कि आप AT के लिए हो, CT के लिए हो या MET के लिए हो, फिर उसके बाद किस कोर्स में जाना चाहते हो, वैसी प्रेपरेशन। ठीक है, तो आप वीडियोस देख लो, फिर भी नहीं पता चलता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, नेक्स्ट Q&A में हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। पूरा बताना पर अगली बार कौन सा कोर्स है, कौन सी क्लास करी है, तभी हेल्प हो पाएगी। नेक्स्ट सिंहदीप ने पूछा है, मैम PPMET एग्ज़ाम एंड एम्स एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है? दीप जी, जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं वैसे तो दोनों ही नर्सिंग के हैं, जैसे एम्स भी नर्सिंग का है, करवाता है BSc नर्सिंग, और जो PPMET है उसके अंडर भी BSc नर्सिंग होती है। थोड़ा सा फ़र्क है, एक तो जैसे एम्स नर्सिंग के फॉर्म्स आ चुके हैं, उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, इसी चैनल पे सेपरेट वीडियो है कि उसकी सारी डिटेल्स की। एक जो PPMET है उसके अभी फॉर्म्स नहीं आया, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसके अभी तक नहीं आए हैं, जैसे आएंगे आपको बताएंगे। फिर जो आपके पास ये आता है कि एग्ज़ाम का, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेवल का तो बहुत डिफरेंस है। एम्स नर्सिंग और PPMET दोनों के एग्ज़ाम लेवल में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आप कह लो देखने को मिलेगा। फिर मेन चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है, नर्सिंग जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत वगैरह उसमें नहीं करना होता। बल्कि जो PPMET है उसमें ऐसा होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो वो तब नेगेटिव मार्किंग है। बाकी तो रिसेंट जो पैटर्न आएगा वही बताएंगे। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली तो उसमें ऐसा होता है 5 ऑप्शंस दिए होते हैं, ABCD तो जो आपको बुकलेट में दिए होंगे ऑप्शंस वही हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी नहीं आता या कोई भी नहीं सही लग रहा तो आप E वाला जो है वो टिक कर देते हो, मीन्स वो एक तरीके से नन ऑफ दीज वाली चीज़ है, तो वो टिक कर दो। अगर वो टिक करोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर आप खाली छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग होती है। PPMET में उल्टा होता है हमेशा। और एम्स नर्सिंग में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अगर कोई गलत होएगा आपका आंसर तो वो है, मतलब PPMET में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और एम्स में जो आता है वही करना है, गलत नहीं करना। तो कुछ नहीं उसमें गलत नहीं करना होता। बाकी और भी लेवल वगैरह का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। दोनों की वीडियोस हैं इस चैनल पे, PPMET की भी बहुत हैं, एम्स नर्सिंग की भी हैं, दोनों को देख लो, आपको साइमल्टेनियसली पता चल जाएगा कि किस में क्या फ़र्क है, कैसा कैसा है, आपके लिए कौन सा अच्छा है ना, तो आप दोनों को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है विश्वप्रीत शर्मा ने, मैम PAU CT के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब फिल होंगे? ये मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी तक नहीं आए हैं, आने वाले हैं, मार्च अप्रैल में ही आ जाएंगे, आप चेक कर लो। बाकी इस चैनल को करके रखो सब्सक्राइब ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट गौरव ने पूछा है, हेलो मैम, हेलो गौरव, कैन यू प्लीज़ टेल मी सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MSc हॉर्टिकल्चर इन वेरियस प्रोग्राम्स लाइक फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस एंड फ्लोरिकल्चर। हाँ, अब ये देखो क्वेश्चन पूछने का पूरा वे है कि हम इसका पता करना चाहते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। आपने MSc हॉर्टिकल्चर का पूछा है, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल और उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन ना, चलो ठीक है मैं बताती हूँ।
देखो पहले तो आपने एमईटी एग्रीकल्चर देना है। एमईटी एग्रीकल्चर अगर आप देते हो तो फिर आप जो सेकंड सेक्शन है उसका एमईटी एग्रीकल्चर के ना एक सेपरेट वीडियो देख लो, वैसे तो आई विल सजेस्ट। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्रीकल्चर है, उसकी प्रिपरेशन ऐसे करनी है। उसमें जनरल वन सेक्शन 1 होता है जनरल एग्रीकल्चर का, सेक्शन 2 होता है जो आप स्पेशल सेक्शन ऑप्ट करना चाहते हो, मीन्स जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, जैसे आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, है ना, तो फिर दोनों की तैयारी आपने करनी होती है। हमारे पास एमईटी के भी बैचेस हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, जिसमें अब से लेकर आपको टिल जो एग्ज़ाम है या कह लो एडमिशन है तब तक गाइड किया जाएगा। चलो सीड डिस्ट्रीब्यूशन आपने पूछा है, तो एमईटी एग्रीकल्चर आप एग्ज़ाम दोगे। आप हॉर्टिकल्चर में लेते हो फ्रूट साइंस में, तो जनरल एंड रिजर्व की 12 सीट्स हैं, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर 4 सीट्स हैं, तो टोटल 16 सीट्स हैं। अगर आप एमईटी एग्रीकल्चर देके हॉर्टिकल्चर के वेजिटेबल साइंसेस में जाते हो तो उसमें जनरल एंड रिजर्व की 12 हैं, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर की 4 हैं, तो टोटल 16 हैं। अगर आप एमईटी एग्रीकल्चर देके हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग वाले में जाते हो तो जनरल एंड रिजर्व की 8 सीट्स हैं, नॉमिनेटेड बाय आईसीआर की 2 हैं, तो टोटल 10 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसे। अच्छा, फिर एमईटी होता है अगर आप स्टेट के हो, मीन पंजाब रेजिडेंट हो, डोमिसाइल है, तो उसके लिए। अगर आप अदर स्टेट के हो तो फिर ये जो नॉमिनेटेड बाय आईसीआर सीट है आप इसमें जाओगे। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। आई होप मैंने आपका डाउट जो है वो सॉल्व किया है। नेक्स्ट निशांत ने पूछा है, मेरी डोमिसाइल राजस्थान की है पर मेरा रेजिडेंस लुधियाना का है और मेरी क्लास 4 से क्लास 12 की स्कूलिंग लुधियाना से ही की है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ पीएयू के एग्ज़ाम के लिए फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। आपके पास डोमिसाइल राजस्थान का है पर आपने क्लास 4th से 11th तक की स्कूलिंग लुधियाना से करी है, फिर तो काफ़ी साल हो गए हैं आपको लुधियाना में रहते हुए। आप ऐसा करो, आपके नियर बाय जो भी वो होते हैं ना सुविधा सेंटर से होते हैं, तो वहाँ पे जाके पता करो कि आपका डोमिसाइल बन जाएगा या नहीं। अगर आपका वहाँ से पंजाब डोमिसाइल बन जाता है तो फिर आप पीएयू का जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बिकॉज पीएयू सीईटी का मेन कंडीशन होती ही ये है कि आप स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए, मींस पंजाब डोमिसाइल होना चाहिए। तो अगर आपका पंजाब डोमिसाइल बन जाता है, मेरे ख्याल से तो बन जाएगा, काफ़ी चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपने क्लास 4 से 12 तक की पूरी स्कूलिंग आपके लगभग यही की है ना। 4 से 12 तक की तो आपके जो बोर्ड्स के वो होंगे सर्टिफिकेट्स होंगे उस पर भी यही का एड्रेस होएगा, तो चांसेस हैं कि बन जाएगा आपका डोमिसाइल। एक बार आप चेक कर लो, आप वहाँ पे जाके ना उनको कहो कि डोमिसाइल बनवाना है, तो देखो आप पिछला वाला चाहे वो ही करना, आप सीधे ही कहना कि मुझे डोमिसाइल बनवाना है, तो देखो कि वो बनाते हैं कि नहीं। अगर बन जाता है बिल्कुल हो जाएगा, डोमिसाइल बन गया, बस आप वही शो करोगे, एडमिशन हो जाएगी सीईटी के अंदर। अगर वो नहीं बनता, कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ डोमिसाइल पे टिकी है, एक बार बनवा के देखो बन जाता है या बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो फिर सेकेंड वे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सुजल ठाकुर ने पूछा है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स के लिए पीयूसीटी का एंट्रेंस कब है। देखो जी सुजल जी, जो बीएससी ऑनर्स मैथ्स के लिए इसकी सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे जस्ट अपलोड करी ही है, आप उसे देखो। उसमें बीएससी ऑनर्स मैथ्स या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसमें एलिजिबिलिटी, दोनों का सीट्स, एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, क्या पैटर्न है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो वो सारा है। वैसे 16 अप्रैल को 16/4/2023 को पीयूसीटी यूजी का एग्ज़ाम है। अब तक की जो हमें डेट है एग्जामिनेशन की वो 16/4/2023 ही है। ठीक है, बाकी एक सेपरेट वीडियो जो मैं बोल रही हूँ वो देख लो, उससे आपके और भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आयुष मिश्रा पूछते हैं, फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी डू वी नीड टू गिव बोथ CUET एंड PUCET फॉर बी फार्मा कोर्स, प्लीज़ रिप्लाई। आयुष पूछ रहे हो कि आप बी फार्मेसी करना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो आप PUCET का एग्ज़ाम दोगे सिंपली। CUET तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, आपने बी फार्मेसी करनी है पंजाब यूनिवर्सिटी से करनी है, PU से करनी है, तो PUCET का एग्ज़ाम दोगे।
यही अभी वीडियो थोड़ी सी देखो, उसमें ना आपको बी फार्मेसी सनी कोचिंग क्लासेस चाहे लिख के सर्च करो यूट्यूब पे, तो आपको वीडियो शो हो जाएगी कि बी फार्मेसी अगर आप करना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी से तो कौन सा एंट्रेंस देना है, यही है PUCT UG वाला। उसका फिर पैटर्न भी एक बार चेक कर लो, मीन्स उसमें एग्जाम में कौन से आएंगे क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, फिर क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, ये चीज़ें भी चेक कर लो। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको ये नहीं पता, तो आप वो देख लो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल जो आपने पूछा है उसका आंसर यही है कि आपने ओनली PUCT का एग्जाम देना है पंजाब यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी करनी है, तो बाकी एलिजिबिलिटी ये सब अपना देख के रखो। नेक्स्ट सुमैया खान पूछते हैं, मैम अदर स्टेट्स के कितने चांसेस हैं कि PUCT क्वालिफाई कर सकते हैं बी फार्मा के लिए? अदर स्टेट्स के कितने चांसेस हैं कि PUCT क्वालिफाई कर सकते हैं? देखो PUCT में कोई वो तो है नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं है कोई किसी भी स्टेट के लिए कि हम कहें कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी है तो पंजाब वालों के लिए इतने % रिजर्वेशन है, फिर सीट बची तो बाकियों को मिलेगा, ऐसा कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी तो नहीं कर रही। तो पूरे चांसेस हैं, अगर आप अच्छी से प्रेपरेशन करते हो, गुड अपना मार्क्स सिक्योर कर रहे हो उसके एंट्रेंस में, तो आपको चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप अदर स्टेट से हो, पंजाब से नहीं हो तो फिर मिलेगी या नहीं। अगर अच्छे से प्रेपरेशन करोगे, मार्क्स अच्छे लोगे, एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करो। अगर हमें ज्वाइन करना है तो डिस्प्ले नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, जिस पे आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। आप घर बैठे ऑनलाइन लगा सकते हैं, आपको आने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वृद्धि पूछते हैं, वेयर दिस ट्यूशन सेंटर लोकेटेड? किसके लिए? 26 से, चलो किसी के लिए भी हमारा सेंटर, कोचिंग सेंटर जी यहाँ है लुधियाना पंजाब में। आप ये जो डिस्प्ले नंबर पे है इस पे हमें कॉल कर लो, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर डिटेल्स चाहते हो कि ये एग्ज़ाम देना है, कैसे करें प्रेपरेशन, कब बैचेस स्टार्ट हैं, कहाँ क्या टाइमिंग्स हैं, तो सारे आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। वैसे हमारा लुधियाना पंजाब में है लोकेशन। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो घर बैठे भी कर सकते हो, फिर तो आने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बनवाला पूछते हैं, हेलो सर। हेलो जी, जैसे कि PUCT के फॉर्म्स आ चुके हैं, उसमें भी एग्ज़ाम 16 अप्रैल को दिखा रहे हैं, उस दिन NDA का भी एग्ज़ाम है, क्या अब भी एग्ज़ाम डेट चेंज हो सकती है या 16 को ही होगा? और वेबसाइट पर एग्ज़ाम डेट रेड कलर्स में शो कर रहे हैं, क्या वो इसलिए है कि वो चेंज हो सकती है? आप कह रहे हो कि उन्होंने साइट पे 16 डेट रेड कलर में शो की हुई है, तो क्या वो इसलिए कि वो चेंज हो सकती है? नहीं नहीं जी, रेड कलर्स में इसलिए लिखा जाता होता है ताकि वो रेड कलर अटेंशन सीकर की तरह काम करता है। रेड कलर चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाती है दूर से ही। पूरे पेज पे आपने वाइट बैकग्राउंड उस पे ब्लैक कलर से लिखा है, आपने एक ही चीज़ रेड से लिखी है तो वो दूर से हाईलाइट होएगी, इस वजह से यूज़ किया जाता है, ना कि इस वजह से कि वो खतरे की घंटी है या फिर उसको वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि वो आपके 16 कोई NDA का भी है, PU का भी है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, तो दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा चेंज इधर उधर। तो चांसेस हैं कि PU का हमारा हो सकती है डेट चेंज, चांसेस हैं, पक्का नहीं है, चांसेस ही हैं। तो अच्छे से प्रेपरेशन अपनी करके रखो। आप 16 के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन कर लो, बाकी देखो क्या बनता है। और ये ऐसी जो अपने माइंड में खुद ही आपने सोच विचार के रखा हुआ है कि 16 रेड कलर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस यही थे आपके डाउट्स। सो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। स्टिल कोई रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और अपनी प्रेपरेशन जो भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, चाहे हमारे थ्रू कर रहे हो, चाहे खुद से कर रहे हो, जैसे मर्जी, पर अच्छे से करते रहो, सही से प्रेपरेशन करो, अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लो जिसमें भी आप जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेपरेशन करो। एग्ज़ाम स्पेसिफिक होके ही एग्ज़ाम प्रेपरेशन करने का फ़ायदा होगा। अगर इन जनरल पढ़ते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक अपना गोल डिसाइड करो, ये बनना है, ये एग्ज़ाम देना है, ऐसी प्रिपरेशन करनी है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द क्लास।